यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। एक तरफ जहां परिवार ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं, दूसरी तरफ विपक्ष योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है और कहा कि मंगेश यादव के परिवार के आंसू सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करवाने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो। यूपी में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून के छींटे साफ होने चाहिए। इससे पहले सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे और एनकाउंटर को नकली बताते हुए कहा था कि जाति देखकर गोली मारी गई थी। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा था कि वो आपको दिखाते हैं। वो लिखते हैं, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करवा दिया गया। अन्य यहाँ पर लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए। सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को धक्षक बना लेते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव और आक्रोश चरम सीमा पर रहेगा, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहेगा और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है, कैसे लोगों को फंसाया जाता है। उधर बीजेपी भी अखिलेश यादव के बयान को लेकर हमलावर है। जहां योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश पर निशाना साधा, तो वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। था जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे एक सड़क का 100 करोड़ का है तो उस पर दबाव बना के डीपीआर 200 करोड़ का बना करके 100 करोड़ पार्टी फंड ले लें और 100 करोड़ में सड़क बन जाए, कुछ कार्यकर्ता कमा लें। नौकरी में बोलियां लगती थी, पूरे यादव भी पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ नहीं थे, कुछ ही जिलों के जो यादव थे उनको छूट थी और गैर जिले के थे उनको भी बेचारों को पैसा देना पड़ता। हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में अपराध के सामूल नष्ट के लिए आगे बढ़ रही है और पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार का, उसमें उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है। पुरानी सरकारें जिस प्रकार से वोट बैंक के नाम पर अधिकारियों का संरक्षण अपराधियों का संरक्षण करती थी, हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता पाई गई है, सरकार कार्रवाई कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर मुंहतोड़ हमला बोला, तो वहीं संजय निषाद ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को गुंडों और अपराधियों का हितैषी करार दिया। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड मांगने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावे कि न चलावे, या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी? तो उस गोली चलाने में कौन मरता है? ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं, तो
तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। कि उनके समय ऐसा होगा, 7 जून 2015 को हम लोग रेल ट्रैक एक आंदोलन किया था और उसमें मेरा एक निषाद मारा गया था और पुलिस ने सीधे गोली मारी थी और 302 का मुलजिम हम लोगों को लगाया गया। तो क्या वो हम लोगों की जाति उनकी सरकार में नहीं थी, आदमी नहीं थे हम लोग? आज के दिन में ऐसे बहुत हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हमको लगता है कि जिस तरीके से जो पुलिस अपनी रक्षा में जो भी कुछ कर सकती है वो करेगी, और जो अपराधी हैं तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधी होता है। इसलिए हमेशा आदमी को राजनीति में करना चाहिए। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। आइए अब आपको पूरा मामला हम बताते हैं। 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई। ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ज्वेलरी नकदी लूटने का आरोप है। पुलिस ने 12 अपराधियों पर 1-1 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया। मामले के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। 5 सितंबर को 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मुठभेड़ में ढेर हुआ। मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत शुरू हुई। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक करार दिया। विवाद बढ़ने पर सरकार ने एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए। उधर सुल्तानपुर लूटकांड के मास्टरमाइंड विपिन सिंह को एनकाउंटर का डर सताने लगा है। जब पुलिस आरोपी विपिन सिंह को कोर्ट लेकर पहुंची तो रिपोर्टर के सवाल पर उसने खुद का एनकाउंटर किए जाने की बात कही। वहीं कोर्ट ने आरोपी विपिन सिंह को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।